ये राजनीतिक लोग जिहड़े आ, मैं एक तुहाडे माध्यम राहीं चेतावनी दिंदा कि राजनीतिक लोग गुरु ग्रंथ साहिब के अगे रोड़ा ना बनन। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ प्रशासन ਨੂੰ ये बात कल कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और आज मैं ठीक एलनाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स के तहसील परिसर के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ हूं और यहां पे आपको बता दूं कि एक जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई थी उस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ क्या आ चुका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एलनाबाद तहसील परिसर का एसडीएम कार्यालय और कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है वो तैनात की गई है। भारी पुलिस बल जो है सिरसा, रानिया, एलनाबाद तीनों विधानसभा की तीनों थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। यहाँ आप गेट की तस्वीर देख सकते हैं। गेट के अंदर के हालात मैं आपको दिखाऊं तो गेट के अंदर भी काफ़ी पुलिस कर्मचारी जो हैं वो तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। आप देख सकते हैं सामने इधर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी का माहौल नहीं है, शांत माहौल है, तो आराम से जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ही थोड़ा एक्टिव ये जो है वो होएंगे। अब नए मोड़ की अगर बात करूँ तो नया मोड़ क्या आया है, उससे पहले एक गाड़ी की तस्वीर और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि पूरी जो गाड़ी है वो लगातार एलनाबाद शहर के अंदर, क्योंकि गुरुद्वारा के अंदर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और उनके क्या कुछ आगे की प्लानिंग बनती है वो उनकी प्लानिंग मीटिंग वहाँ पे चल रही है। उसके रिगार्डिंग जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार एलनाबाद शहर के अंदर गश्त कर रही है और एलनाबाद शहर में भी काफ़ी हर चौक चौराहे पे पुलिस के जो प्रबंध हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो मजबूत किए गए हैं, पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अब इसमें नया मोड़ क्या आने वाला है वो मैं आपको बताऊँ तो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था कोर्ट में पेश करने के बाद उन लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत देने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने रोष प्रकट किया और 2 दिन पहले जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया था तो सिख समुदाय के लोगों का कहना था कि उनकी जमानत जो है वो कैंसिल करवाई जाए और उन पर और ऐसी धाराएँ जोड़ी जाएँ जिनसे उनकी जमानत ना हो। उसके बाद अगर बात करूं तो कल शाम की बात बता रहे हैं कि पुलिस ने कोई हिंसा ना भड़के उनके कारण तो उसके लिए 751 का पर्चा दर्ज करके उनको दोबारा से जो है अरेस्ट कर लिया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पेश करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनको 7 दिन की जेल में और भेज दिया। उसके बाद अब अगर बात करूं तो पुलिस ने भी उस दिन कहा था, जिस दिन उन्होंने दोबारा से रिकवरी की मांग की थी और धाराएं ऐड करने की मांग की थी, उससे पहले उन पे 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी लगातार मांग थी कि 153 ए के तहत मामला दर्ज करके इन पे जो है वो इनकी जमानत कैंसिल की जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही आज पुलिस ने सुनने में ये आ रहा है, सूत्रों के हवाले से यही आ रही है कि पुलिस ने कोर्ट में 153 और 153 ए के तहत जो है उनकी दोबारा गिरफ्तारी करके उनसे पूछताछ करने की मांग की, तो कोर्ट ने ये याचिका बताया जा रहा है कि खारिज कर दी। उसके बाद से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज जो है उनकी एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला आता है वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको बताने के लिए और पूरा मामला क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एलनाबाद कोर्ट परिसर के क्या कुछ हालात हैं, वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे
सिख समुदाय के लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ऐलनाबाद में जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अभी इनकी मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। और मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तक हमारी सिख नेताओं से बातचीत नहीं हो पाई है जो कि इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे अभी हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन क्या कुछ फैसला रहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर पता लगा है कि गुरुद्वारा श्री सिंह सभा ऐलनाबाद से लेकर के आगे देवीलाल चौक वहाँ तक जो है ये सिख समुदाय के लोग जो हैं वो अपना रोष प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर भर में जो सतनाम वाहेगुरु के जयकारे लगाते हुए जो है वहाँ तक जाएंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। उसके बाद आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी वो भी हम जानेंगे। तो आप लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। ਦੇ 153 ਏ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਸੀ 27 ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਿਤ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 295 ਦੇ ਨਾਲ 153 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 295 ਏ ਆ ਤੇ 153 ਏ ਆ, ਇਹ ਨੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਜਾਨ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ 4 ਆਦਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, नहीं तो मतलब जड़े वो राजनीति ना बरतन। तो ऐसे में अगर बात करूं तो सिख समुदाय के लोगों ने पूरे शहर भर में प्रदर्शन किया और अगर बात करूं तो राज करेगा खालसा सहित अनेकों जो जयकारों के साथ जो है शहर भर में प्रदर्शन करते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा से लेकर के पंचमुखी चौक तक सिख धर्म के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे प्रशासन के सामने आकर के यह खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कैसे सिख समुदाय के लोगों को संतुष्ट करेगा। अगर बात करूं तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सिख समुदाय के लोगों को संतुष्ट करने के लिए 295 ए के साथ 153 और 153 ए 2 और धाराओं को शामिल किया, जिससे कि और ज़्यादा जो है ऑफेंस जो सख्त बन सके। लेकिन 153 और 153 ए जो धाराएं जो लगाई थी पुलिस प्रशासन ने और उसके तहत जो है उन आरोपियों की गिरफ्तारी दोबारा से मांगी गई थी, लेकिन वो कोर्ट ने खारिज कर दी। अब खारिज ये कह के कि दोनों ही धाराएं जो है 295 और 153 दोनों ही बेलेबल ऑफेंस हैं, यानी कि दोनों में जमानत हो सकती है। तो ऐसे में दूसरी धाराएं लगाने का और फ़ायदा क्या, ऐसा सूत्रों से हमें पता चला है। उनका कहना है कि ये जो कोर्ट के अंदर दलील पेश की गई थी और कोर्ट का ये जवाब आया था। तो ऐसे में अगर बात करें तो अब सिख समुदाय के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और कानून के दायरे में रहते हुए कोर्ट कार्य करती है और कानून यही कहता है कि अगर उन पे जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के तहत उनको जमानत मिलती है कानून के हिसाब से। तो ऐसे में इस प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन अगर कानून में रह कर के काम करता है, कार्य करता है, तो उन लोगों को जमानत मिलती है और सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि उन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो अब प्रशासन बीच का रास्ता क्या कुछ निकालता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर मीटिंग की बात करूं तो आज की इस मीटिंग में अहम फैसला लिया जाने था कि अगर कोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देती है तो आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस पर कोई अभी तक अहम फैसला नहीं लिया गया है। सिख समुदाय के लोगों का यही कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ी मीटिंग करके एक बड़े फैसले का ऐलान किया जाएगा। वो बड़ा फैसला क्या होगा उस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी और प्रशासन क्या कुछ बीच का रास्ता निकालता है उस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।